तैयार रहिए। स्टार्ट। तमाम प्रयासों के बावजूद सुरक्षित सफर का बंदोबस्त करना रेलवे के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के पास सोमवार की सुबह हुए हादसे ने रेलवे की सुरक्षा प्रणाली को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यू जलपाईगुड़ी और रंगापानी रेलवे स्टेशनों के बीच यह हादसा पटरी पर खड़ी यात्री गाड़ी को पीछे से एक मालगाड़ी के टक्कर मारने के कारण हुआ। हादसे की वजह तो जांच में सामने आएगी, लेकिन प्रारंभिक तौर पर इसकी वजह सिग्नल की खामी और मानवीय भूल को माना जा रहा है। हादसा मृतकों के परिजनों व घायलों को मुआवजे का ऐलान और जांच के आदेश, हर हादसे के बाद ये काम तुरंत फुरत होते हैं, लेकिन इस सवाल पर चिंता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि आधुनिकीकरण के तमाम दावों के बावजूद आखिर रेल प्रशासन ऐसे हादसों की रोकथाम क्यों नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले सालों में रेलवे ने हादसों की रोकथाम के इरादे से कई तकनीकी प्रबंध भी किए हैं। इसके बावजूद कभी मानवीय भूल से तो कभी तकनीकी खामी से होने वाले हादसे बता रहे हैं कि बुलेट ट्रेन के युग में जाने की तैयारी करने के बावजूद ट्रेनों के सफर को सुरक्षित बनाने की दिशा में काफी काम होना बाकी है। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों और घायलों की पीड़ा मुआवजे के छींटों से कम हो जाएगी, यह कल्पना करना ही व्यर्थ है। इस बात को समझना होगा कि भारतीय रेलवे की सुरक्षा प्रणाली में अभी चाक चौबंद व्यवस्था होना बाकी है। रेल मार्ग से सफर को अपेक्षाकृत ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके बावजूद इस तरह के हादसे होना बंद न हो तो चिंता होना स्वाभाविक ही है। पिछले सालों में रेलवे ने ट्रेनों में ऐसे LHB कोच भी लगाने चालू किए हैं जो हादसे के दौरान एक दूसरे पर नहीं चढ़ते। पुराने कोच की जगह इस तरह के कोच लगाने के काम को और गति देने की भी जरूरत है। पिछले रेल हादसों से सबक लेना भी जरूरी है। आम तौर पर देखने में यह आता है कि जांच और जिम्मेदारों को दंडित करने के ऐलान के बाद फिर से व्यवस्थाएं लापरवाही के उसी पुराने ट्रैक पर लौट आती हैं। सुरक्षा में जरा सी भी चूक कितनी भारी पड़ सकती है, यह इस हादसे से भी आसानी से समझा जा सकता है। रेल सफर को निरापद बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ पटरियों, पुलों, रेलवे कोच और सबसे ज़्यादा सिग्नल प्रणाली की नियमित जांच को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए। बहुमंजिला इमारतों की संख्या छोटे बड़े शहरों में जिस रफ्तार से बढ़ने लगी है, उसी रफ्तार से इनमें सुरक्षा बंदोबस्तों को लेकर लापरवाही भी सामने दिख रही है। ऐसी इमारतों में आग लगने की घटनाओं की पड़ताल में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है कि ज़्यादातर इमारतों में आग लगने से बचाव के पुख्ता सुरक्षा उपाय ही नहीं थे। हाँ, जब ये तथ्य सामने आए तो संबंधितों को नोटिस देने में तत्परता जरूर दिखाई गई। नियम कायदों की पालना हो रही है अथवा नहीं, इसे देखने की जरूरत जिम्मेदार तब ही महसूस करते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। शहरों में बहुमंजिला भवन निर्माण का एक चिंताजनक पक्ष यह भी है कि बाहर से आलीशान नजर आने वाली ये इमारतें अंदर से अग्निकांड को हवा
देने वाला साजो सामान लिए होती हैं। मामूली चिंगारी से आग भड़क जाती है। पिछले दिनों ही राजधानी जयपुर में जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी, वहां ऊपर वाली मंजिल पर कोचिंग क्लास चल रही थी। गनीमत रही कि सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इससे पहले कोटा में 5 मंजिला हॉस्टल में आग लग गई थी। दम घुटने, झुलसने व नीचे गिरने से 8 विद्यार्थी घायल हो गए थे। इसी तरह झुंझुनू में एक कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर जब आग लगी तो उसके ठीक ऊपर एक लाइब्रेरी में युवक युवतियां पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि धुआं उठते ही वे सुरक्षित बाहर आ गए और बड़ा हादसा होने से बच गया। अग्निकांडों से होने वाले जान माल के नुकसान की बड़ी वजह आपदा प्रबंधन को लेकर लापरवाही रहती है। तमाम बहुमंजिला इमारतों, मॉल, अस्पतालों, होटलों, रेस्टोरेंटों और कोचिंग संस्थानों को अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC लेना जरूरी होता है, लेकिन ज्यादातर इमारतों में फायर सेफ्टी के प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है। फायर NOC के नाम पर केवल खाना पूर्ति होती है, सुरक्षा मानकों का पालन होता ही नहीं। फायर सेफ्टी के उपकरणों की उपलब्धता और उनके वक्त जरूरत पर इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी आवश्यक है। आग से बचाव के उपायों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर सख्ती की जानी चाहिए। ऐसा तब ही संभव है जब भ्रष्ट लोगों को सिस्टम से बाहर किया जाए। आपदा प्रबंधन, शिक्षा, प्रशिक्षण और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर ध्यान देना आवश्यक है। सुरक्षा मानकों की पालना करने से ही ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। स्टॉप।